ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਗੇ, किस तरह इस स्पोर्ट ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और कहना चाहूँगी कि भारत देश की बेटी हूँ और सारा किसान इस मुद्दे पर एक है, इसलिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ किस रास्ते ਇੱਥੇ पहुँचे होंगे? देखिए, बहुत मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना। हमें तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि 51 लोगों की पीसफुल पदयात्रा को इस कदर इतनी ज़बरदस्त बैरिकेटिंग के साथ रोका जाएगा। आप बैरिकेटिंग के दूसरी तरफ देखेंगे, कल की घटना मैंने पूरी देखी है कि हज़ारों की तादाद में पुलिस कर्मियों को पूरे मिट्टी भर भर के कंटेनर, पूरे लोहे के तार लगाए गए हैं, दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। हम लोगों के लिए, निहत्थे लोगों के लिए, निहत्थे किसान के लिए यहाँ कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, यहाँ कोई हथियार नहीं है, यहाँ हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम किसान हैं, हम इस देश के आम लोग हैं। तो ये सोचने वाली बात है। ये कितना दुखद है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट का बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते, तो क्यों हम पर रोक है? ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੋर्ट करनी चाहिए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, मुझे सपोर्ट करना चाहिए, कारण कि हम इस देश के हैं। आप भी तो सपोर्ट ही कर रहे हैं, है ना? मीडिया के माध्यम से आप लोग भी तो हमारे मुद्दों को उठा रहे हैं, तो ये भी तो एक तरीके का सपोर्ट है। और अगर मैं बात करूं कि अभी तो बैरिकेटिंग लगाई हुई है, अभी बॉर्डर सील है, रास्ते बंद किए हुए हैं। जहां पे समर्थन की बात आएगी और ज़रूरत पड़ेगी, बड़ों का आदेश होगा, तो यहाँ पर जन सैलाब भी इकट्ठा और भी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। पूरी महिलाओं, अभी और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, समस्त महिलाएं, समस्त बहन बेटियां इस देश की एक हो जाएंगी अपने भाइयों के साथ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ पूरी, अपना सामान वगैरह ਨਾਲ लेके आए? देखिए, अभी तो इस तरीके की कोई तैयारी थी नहीं। हम तो जी चुपचाप हमें दिल्ली निकलना था, एक पद यात्रा थी। 51 लोग कितने होते हैं? 51 लोग क्या सड़कें जाम कर देंगे? कितने से होते हैं 51 लोग? शांतिपूर्वक हमने निकलना था, कोई हमारे साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ गाड़ियाँ तो थी नहीं, हमने पद यात्रा करनी थी, तो क्या तैयारी से आते? अभी तो कोई तैयारी से नहीं आए थे हम लोग। लेकिन अब स्थिति देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे बड़े आदेश करेंगे तो उसके अनुसार हम आगे की रणनीति देखेंगे। जैसे यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? जी बिल्कुल। मैं खाली यूपी की बात नहीं करूंगी, मैं बात, क्योंकि देखिए मैं यहाँ एक स्टेट का मुद्दा लेकर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर पूरे भारत देश में जितने भी स्टेट हैं, सभी भाई सबके साथ एक हूँ। अब अगर मैं बात करूं कि आक्रोश की बात, तो देखिए आक्रोश क्यों नहीं होगा? आप ट्रेड डील, आप अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं, क्यों? हमारे देश में किस चीज़ की कमी है? किसान मेहनत नहीं करता, या हमारे देश में सामग्रियों की कमी है? बाहर से अगर सामग्रियां देश में आनी शुरू हो जाएंगी तो किसानों को कौन पूछेगा? हमारे देश का किसान जो अन्न उगा रहा है, या हमारे देश का किसान जो खाद्य पदार्थ होगा, उसको कौन खरीदेगा? आप बिल्कुल आधे रेट में बेचोगे आप उसको मार्केट में, कौन खरीदेगा 2000 रुपये का सामान, जब 1000 रुपये या 1200 रुपये में बाहर से आप सामान ला रहे हो? यही चिंता ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि किसानां ਨੂੰ? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए ना, जब भारत देश में आप ऐसी स्थिति पैदा कर दोगे जहां भुखमरी होगी, क्या होगा? अपराध भी बढ़ेगा। आप बताओ, आप देश की उन्नति कर रहे हो या देश को आप पतन में डाल रहे हो? ये सोचने की बात है ना। हमारा नजरिया उस चीज को क्यों नहीं देख पा रहा है जो सरकारें देख रही हैं? हम कैसे कह दें कि सरकार हमारे हितों में काम कर रही है? आप ये एक कॉमन सेंस है। जिस तरीके की चीज़ें सरकारों को बाहर से लाने की ज़रूरत पड़ रही है, ऑलरेडी हमारे देश में, हमारे देश का किसान कई सालों से ये करता आ रहा है, अन्न उगाता आ रहा है, सामग्रियां आपको प्रोवाइड करता आ रहा है। लेकिन ये क्या है? आप रोजगार छीन रहे हो, आप देश के किसान से खेती छीन रहे हो। ये बहुत गंभीर स्थिति अब देश की मुझे तो नज़र आ रही है, और इस पर बिल्कुल रोकथाम होनी चाहिए, जिसके लिए पूरा समस्त देश का किसान एक हुआ है। आज अभी 10 राज्य हैं यहाँ पर, बैरिकेटिंग खोल देना, पूरा देश एक हो गया। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਧਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਸੰਗਰੂਰ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਗੇ, किस तरह इस स्पोर्ट ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और कहना चाहूँगी कि भारत देश की बेटी हूँ और सारा किसान इस मुद्दे पर एक है, इसलिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਗੇ? देखिए, बहुत मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना। हमें तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि 51 लोगों की पीसफुल पदयात्रा को इस कदर इतनी ज़बरदस्त बैरिकेटिंग के साथ रोका जाएगा। आप बैरिकेटिंग के दूसरी तरफ देखेंगे, कल की घटना मैंने पूरी देखी है कि हज़ारों की तादाद में पुलिस कर्मियों को पूरे मिट्टी भर भर के कंटेनर, पूरे लोहे के तार लगाए गए हैं, दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। हम लोगों के लिए, निहत्थे लोगों के लिए, निहत्थे किसान के लिए यहाँ कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, यहाँ कोई हथियार नहीं है, यहाँ हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम किसान हैं, हम इस देश के आम लोग हैं। तो ये सोचने वाली बात है। ये कितना दुखद है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट का बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते, तो क्यों हम पर रोक है? ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੋर्ट करनी चाहिए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, मुझे सपोर्ट करना चाहिए, कारण कि हम इस देश के हैं। आप भी तो सपोर्ट ही कर रहे हैं, है ना? मीडिया के माध्यम से आप लोग भी तो हमारे मुद्दों को उठा रहे हैं, तो ये भी तो एक तरीके का सपोर्ट है। और अगर मैं बात करूं कि अभी तो बैरिकेटिंग लगाई हुई है, अभी बॉर्डर सील है, रास्ते बंद किए हुए हैं। जहाँ पे समर्थन की बात आएगी और ज़रूरत पड़ेगी, बड़ों का आदेश होगा, तो यहाँ पर जन सैलाब भी इकट्ठा। और भी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। पूरी महिलाओं, अभी और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, समस्त महिलाएं, समस्त बहन बेटियां इस देश की एक हो जाएंगी अपने भाइयों के साथ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ पूरी, अपना सामान वगैरह ਨਾਲ लेके आए? देखिए, अभी तो इस तरीके की कोई तैयारी थी नहीं। हम तो जी चुपचाप हमें दिल्ली निकलना था, एक पद यात्रा थी। 51 लोग कितने होते हैं? 51 लोग क्या सड़कें जाम कर देंगे? कितने से होते हैं 51 लोग? शांतिपूर्वक हमने निकलना था, कोई हमारे साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ गाड़ियाँ तो थी नहीं, हमने पद यात्रा करनी थी, तो क्या तैयारी से आते? अभी तो कोई तैयारी से नहीं आए थे हम लोग। लेकिन अब स्थिति देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे बड़े आदेश करेंगे तो उसके अनुसार हम आगे की रणनीति देखेंगे। जैसे यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? जी बिल्कुल। मैं खाली यूपी की बात नहीं करूंगी, मैं बात, क्योंकि देखिए मैं यहाँ एक स्टेट का मुद्दा लेकर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर पूरे भारत देश में जितने भी स्टेट हैं, सभी भाई सबके साथ एक हूँ। अब अगर मैं बात करूं कि आक्रोश की बात, तो देखिए आक्रोश क्यों नहीं होगा? आप ट्रेड डील, आप अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं, क्यों? हमारे देश में किस चीज़ की कमी है? किसान मेहनत नहीं करता, या हमारे देश में सामग्रियों की कमी है? बाहर से अगर सामग्रियां देश में आनी शुरू हो जाएंगी तो किसानों को कौन पूछेगा? हमारे देश का किसान जो अन्न उगा रहा है, या हमारे देश का किसान जो खाद्य पदार्थ होगा, उसको कौन खरीदेगा? आप बिल्कुल आधे रेट में बेचोगे आप उसको मार्केट में, कौन खरीदेगा 2000 रुपये का सामान, जब 1000 रुपये या 1200 रुपये में बाहर से आप सामान ला रहे हो? यही चिंता ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि किसानां ਨੂੰ? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए ना, जब भारत देश में आप ऐसी स्थिति पैदा कर दोगे जहाँ भुखमरी होगी, क्या होगा? अपराध भी बढ़ेगा। आप बताओ, आप देश की उन्नति कर रहे हो या देश को आप पतन में डाल रहे हो? ये सोचने की बात है ना। हमारा नजरिया उस चीज को क्यों नहीं देख पा रहा है जो सरकारें देख रही हैं? हम कैसे कह दें कि सरकार हमारे हितों में काम कर रही है? आप ये एक कॉमन सेंस है। जिस तरीके की चीजें सरकारों को बाहर से लाने की जरूरत पड़ रही है, ऑलरेडी हमारे देश में, हमारे देश का किसान कई सालों से ये करता आ रहा है, अन्न उगाता आ रहा है, सामग्रियां आपको प्रोवाइड करता आ रहा है। लेकिन ये क्या है? आप रोजगार छीन रहे हो, आप देश के किसान से खेती छीन रहे हो। ये बहुत गंभीर स्थिति अब देश की मुझे तो नजर आ रही है, और इस पर बिल्कुल रोकथाम होनी चाहिए, जिसके लिए पूरा समस्त देश का किसान एक हुआ है। आज अभी 10 राज्य हैं यहाँ पर, बैरिकेटिंग खोल देना, पूरा देश एक हो गया। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਧਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਸੰਗਰੂਰ।